10 बजे क्लाइंट से मीटिंग है, ठीक है? उससे पहले पेपर मेरे टेबल और ऑफिस आऊंगा मैं बॉस के साथ। ओके, सही है, सही है। ओके, हाँ बाय। ये नताशा आपकी कोई नई कोलीग है? फ्रेंड है। क्लोज फ्रेंड। 2 हफ्ते पहले आपकी फ्रेंड लिस्ट में आई है और मैं भी देख रही हूँ कि दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही क्लोज होती जा रही है। हाँ तो सेल्फी लेने के लिए क्लोज होना पड़ता है। अब दूर से सेल्फी लेंगे कैसा लगेगा ऐसे? अच्छा, वाह, हमारी शादी को तो इतने साल हो गए, आपने आज तक मेरे साथ सेल्फी लेकर नहीं लगाई। चलिए आज आपका ये गिला दूर करते, सेल्फी लेते हैं आपके साथ, या कसम तोड़ देते हैं ना आज। दो, अरे दे दो ला। भाई बेगम साहिबा के साथ एक सेल्फी। दावतनामा भेजूं? अरे बीवी हो यार, इधर आओ, मुस्कुरा। हैं? हैं? कौन है? देख के बताओ कौन आया। तुम आई ना। अब तुम्हारे साथ सेल्फी लेने का नुकसान यह है कि बंदा खुद को फ्रेम से काट दे। ऐसी मजाक का खेज सेल्फी डालूंगा ना इंटरनेट पे, लोग मजाक उड़ाएंगे, थू थू करेंगे यार। समझा करो यार ये छोटी छोटी बात। वैसे ये काफी इंसल्टिंग था। उसे अपनी इंसल्ट फील नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? अरे अगर उसे अपनी इंसल्ट जरा सी भी फील होती तो वो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ तो करती। मेरा मतलब है, एक तो वो हमारी तस्वीरें देखकर जेलस फील करेगी, ऊपर से तुमने भी उसका मजाक बना दिया। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें उसके साथ इतनी हमदर्दी जताने की जरूरत है। ओह माय गॉड, तुम्हारी बीवी का कमेंट आया। क्या? देखो, किसी के शौहर के साथ स्टाइल मार के तस्वीर पोस्ट करना इतनी ही कमीनी हरकत है जितनी रोड पर खड़ी गाड़ी के साथ स्टाइल मारकर तस्वीर पोस्ट करना। डिलीट करो इसे। नो, इट्स ओके। कम ऑन, आई सेड डिलीट इट यार। इस कमेंट को डिलीट करने से बेहतर है हम उसे गलत साबित कर दें। कैसे? हम शादी करके जवाब देंगे कि आप किसी और के नहीं, मेरे शौहर। ओए मोटी, कुछ एहसास है तुम्हें? सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स करते हैं उसका असर क्या होता है? क्या लिखा तुमने नताशा की तस्वीर पे? उसी से जाकर पूछ लेना। अगर वो शादीशुदा होती और उसके शौहर के साथ कोई बेशरम लड़की ऐसी बेहुदा तस्वीरें लगाती तो? क्या बेहूदगी है उसमें? क्या बेशर्मी? दिखो। अगर मैं किसी गैर मर्द के सीने पे सर रखकर ऐसी तस्वीरें लगाऊं तो कैसा लगेगा आपको? अपनी लिमिट्स क्रॉस मत कर। अच्छा, मैं लिमिट्स क्रॉस करी? मेरे बात करने पे ही आपको लग रहा है कि मैं लिमिट्स क्रॉस कर रही हूं और उस लड़की ने इतना तमाशा लगा रखा है और फिर भी आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। 6 महीने पहले तक मैं ऐसी कहानियां तानिया के लिए सुनती थी।
और एक दिन आपने अचानक से सोचा कि आपको उससे शादी करनी। वो तो वक्त पर आपको उसकी फितरत के बारे में पता चल गया, वरना आप तो। अच्छा सुनो, अब सुनो। वैसा है कि मैं और नताशा कर रहे हैं शादी। देखो, ना उसकी कोई ऐसी शर्त है कि मैं तुम्हें छोड़ूं, ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। हाँ, लेकिन अगर तुमने हम दोनों के इस रिश्ते के बीच में आने की कोशिश की तो क्या करोगे जुनैर, बताओ ना। मैं भी तो सुनूं, पतली कमर की हवस में किस हद तक गिर सकते हो तुम? शट अप। तुम्हें मेरी कोई बात, कोई खिदमत नहीं अच्छी लगती। मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस, कोई चीज तुम पर असर नहीं करती सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास पतली कमर नहीं है। अरे हाँ, तो नहीं है ना यार, नहीं याद रहता कुछ तुम्हारा अच्छा बच्चा तुम्हारी कराहत दिलाते बदन के सामने। और खुद सोचो, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक कमी है, और वो है तुम्हारे इस हजम की ज्यादती। अरे मेरा भी दिल करता है यार, दफ्तर से आऊं, प्यारी सी लड़की, खुश शक्ल सी लड़की इस्तकबाल करे मेरा कि आइए। मुझे कौन मिलता है? तुम। दिल करता है मेरा बिजनेस पार्टीज में लेकर जाऊं तुम्हें, एक सेल्फी तक तो तुम्हारे साथ लगाने से राम है। और जानती हो, तुम्हें एक नजर देखने के बाद, जो कि मुश्किल है, ख्याल क्या आता है इसे कि मेरी खुशगवार जिंदगी के कंधों पर सिर्फ एक बोझ है, और वो हो तुम। क्या नहीं है मेरे पास यार? अच्छी गाड़ी है, घर है, पैसा है, स्टेटस है, सिर्फ एक मोहब्बत की कमी, और वो भी ऐसी मोहब्बत जो दिल के रास्ते से होती हुई रूह तक सरायत कर जाए और सुकून दे। ऐसे में अगर कोई स्मार्ट खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में आना चाहती है तो मुझे क्या करना चाहिए, तुम बता दो। कब हो रही है ये बर्बादी? बताओ ना जुनैर, कितना वक्त है मेरे पास? शायद मैं एक आखिरी कोशिश में कामयाब हो जाऊं, शायद मैं कोशिश करके अपने हजम को तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक कम कर रहा हूं, कामयाब हो जाऊं। बताओ मुझे। हंसो मत। बताओ कितना टाइम है मेरे पास अपनी जिंदगी को बर्बादी से बचाने के लिए? 1.5 महीने, नहीं तुम्हारे लिए 2 महीने। तुम चले, चलो, गुड लक। मोहब्बत तो बहुत पहले से हो चुकी थी मुझे तुमसे। मोहब्बत के इजहार का मौका आज मिला है। तुम ये क्या किया तुमने? यहां मशीन पे। मैं कह रहा हूं इधर आओ। 92 kg। What? 6 माह पहले भी तुम 92 kg का बोझ लेकर आई थी। 2 माह की सख्त मेहनत से मैंने तुम्हें 70 kg तक पहुंचाया था। वो सारी मेहनत जाया कर दी तुमने। मेरे शौहर को फिर से कोई पतली कमर भाग गई है। ओ, समझा। यानी कि तुम फिर से किसी पतली कमर की लड़की का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। अपनी शादी को बचाने के लिए और कर भी क्या सकती? ओके फाइन, मुझे इससे क्या, मेरा तो काम है ये। सुबह की टाइमिंग 10 से 12 है और शाम की टाइमिंग 4 से 6। ठीक है, मैं नॉर्मल टाइमिंग्स पे ही आ जाऊंगी और
मेरे ऊपर कोई कुछ भी कमेंट्स पास करेगा, मैं उसको बर्दाश्त करूंगी। क्या फर्क पड़ता है, मैं ये अजियत सह लूंगी, सहनी पड़ेगी मुझे। आप भला मुझ पर मेहरबानी क्यों करेंगे? लेकिन एक चीज का प्लीज ख्याल रखिएगा, अगर मैं अजियत ना सह पाई, मेरा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, तो आप किसी चीज को रिग्रेट मत कीजिएगा, आप दुख मत कीजिएगा कि आप मेरा वजन नहीं कम करवा पाए। बल्कि मैं आपकी इतनी मिन्नतें क्यों कर रही, आप क्यों मेरे लिए इतना कुछ करेंगे? ठीक ही तो है, इस दुनिया में रोज इतने घर टूटते हैं, मेरा टूट गया तो क्या फर्क पड़ता है? एक मोटी लड़की यही सब कुछ तो डिजर्व करती है हमारी सोसाइटी में, उसे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। नहीं करना मुझे किसी पतली कमर का मुकाबला। थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा रुको, गो एंड वार्म अप क्विकली। वैसे तुमने क्या सोच के 2 माह का टाइम फ्रेम सेट किया उसके साथ? क्योंकि मुझे उस मोटी पर पूरा भरोसा, 2 माह में तो वो रिड्यूस करने से रही। जुनैर, कर तो वो 6 माह में भी नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा मतलब है हमें अभी शादी कर लेनी चाहिए ना। आर यू श्योर? हाँ जुनैर, जब हमने शादी करनी है तो फिर किसी भी वजह से और किसी भी बहाने से देर क्यों? बात तो लॉजिकल है, तो मैं अभी मोड़ूं कोर्ट की तरफ? आई एम सीरियस जुनैर, तुम्हें पता है तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे और मजीद अकेला नहीं रहना है। ओके, मैं आज ही आज में कोई फैसला करूं, ठीक है? बाय द वे, 2 साल में जुनैद ने कितनी बार आई लव यू कहा है तुमसे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए खुद को इस एकतरफा मोहब्बत की कैद से आजाद करवा लेता। डोंट स्टॉप, आई सेड कंटिन्यू। तो क्या चाहते हैं आप? डिवोर्स ले लूंगा जुनैर से, जो वो करना चाहते हैं वो सब करने दो उसे। नहीं, बांध के रखो तुम उसे इस अपनी मजबूरी की डोर से। तुम्हें भी उससे कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक मर्द के सहारे की जरूरत है, चाहे उसके लिए पल पल की अजियत ही क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना यह चाहता हूं कि तुम्हें सिर्फ गुमान है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, असल में तुम्हें कभी किसी ने चाहा ही नहीं। अगर तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए ना, तो तुम जुनैर को छोड़ के उसी की हो जाओगी। बेहतर होगा कि हमारे बीच में ट्रेनिंग के अलावा और कोई बात ना हो। मुझे नहीं लगता कि 2 माह में तुम इतना रिड्यूस कर पाओगी कि तुम्हारा शौहर दूसरी शादी से बाज रहे। तो क्या करूं? छोड़ दूं ट्रेनिंग? जुनैर को छोड़ दो। A sincere opinion। मुझे समझ नहीं आ रही है, आपको मुझसे हमदर्दी सूझ रही है या दुश्मनी? शायद हमदर्दी से कुछ बढ़कर है। क्या मतलब? इससे पहले कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा दिल तोड़कर अपनी ठोकर पे रख दे, तुम उसे अपना फैसला सुना दो। अच्छा, उसे फैसला सुना के क्या करूंगी मैं? कहां जाऊंगी? जिससे शादी की वही इस मोटी से जान छुड़ाना चाहता है, उसी को छोड़ दूंगी तो कौन करेगा इस मोटी से शादी? ओए मोटी, मुझसे शादी करोगी? पहली बार जब मैंने तुम्हें 2 माह की ट्रेनिंग दी थी तो तुम्हें 1-2 बार मुस्कुराते हुए देखा था। तुम्हारी मुस्कुराहट में इतनी खूबसूरती है कि उसे एक बार फिर से देखने के लिए सारी उम्र इंतजार कर सकता हूं। मोहब्बत तो बहुत पहले से हो चुकी थी मुझे तुमसे,
मोहब्बत के इजहार का मौका आज मिला है। शायद तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का, कि तुम अपने वादे पर पूरा नहीं उतर सकोगे। सुनैर प्लीज ऐसे नहीं करो। कैसे? खुदा के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करो सुनैर। अरे जानती हो तुम, ये कोई ऐसी मोहब्बत की शादी थोड़ी है। ऐसे ही घर वालों ने हमें मजबूरी के रिश्ते की डोर में बांध दिया। और तुम खुद भी जानती हो कि हम एक साथ खुश नहीं रह सकते। तो क्या मुझे तन्हा छोड़ दोगे अकेले मरने के लिए? अरे नहीं भाई, मैं कहां छोड़ रहा हूं तुम्हें। तुम हमेशा मेरी पहली बीवी रहोगी। इसमें तो तुमसे दूसरी शादी की इजाजत मांग रहा हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। सुनैर तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर एक काम करते हैं, एक खेल खेलते। खेल का नाम है किस्मत की बाजी। की बाजी? हाँ हाँ। और देखो, हेड्स आया तो तुम नताशा को कबूल करोगी। हाँ, और अगर टेल्स आ गया तो मैं तुम्हें हर हालत में कबूल करूंगा। क्या? अरे ये शादी वैसे ही एक फेलियर है यार, तो क्यों ना किस्मत का खेल खेल लिया जाए। रेडी? Say yes. You don't have any other option. देखिए, अरे बाप रे, आउच। हमारी किस्मत का फैसला इसी तरह होना था। अब तुम्हें ये फैसला हर हाल में कबूल तो करना ही पड़ेगा। Guess what? अब तुम यहां बैठकर रोगी नहीं। Oh, I can't see that. हेलो नताशा, शादी की तैयारी करो यार। आइए आइए, प्यार से कदम रखिए, आपका नया घर है ये। आइए। हाँ, एक मिनट। इतना रिएक्शन देने की क्या जरूरत है? सुन, काम करो, तुम हैदराबाद चली जाओ अम्मा अब्बा के पास, ताकि तुम्हें ये कुदरत का हसीन फैसला डाइजेस्ट करने में थोड़ी मदद हो। हाँ हाँ, टिकट करा दो क्या?
अब लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई कमी बाकी नहीं। क्या? ये गलती कर रहे हो तुम सुनैर। मेरे हजम की ज्यादती तो तुम्हारी जिंदगी की वाहिद कमी है ना, उससे तो दूर कर लेते तुम। बहुत खुश नसीब हो तुम सुनैर, तुम्हें तुम्हारी पतली कमर की मोहब्बत मिल गई। फिर मैं भी तुम्हारी खुशियों भरी जिंदगी की कंधों से अपने मोटापे का बोझ हटाती हूँ आज, जा रही हूं मैं हमेशा के लिए। अगर तलाक के पेपर्स भिजवा दो तो अच्छा है, वरना मैं तो तुम्हें खुला कर नोटिस भिजवा ही दूंगी। तुम्हारे तरीके से हम किस्मत को कहते हैं कि वो डिसाइड करे। हाँ, एक बार फिर से टॉस करते हैं। तेरे जैसी नहीं कोई, नहीं कोई, नहीं। प्लीज लीजिए मैडम, इससे अच्छा और इतना फर्निश पोर्शन आपको इतने कम किराए पे नहीं मिल सकता था। अब ये पोर्शन पूरे 6 माह के लिए आपका हुआ। थैंक यू। मेरे लायक की खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मुझे खुशी होगी। आपका बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। नताशा, नताशा, एक मिनट Listen, के listen, बाद मैं listen. कॉल करती हूँ। ब्लू फाइल, कौन सी ब्लू फाइल? मेरी ब्लू फाइल अब मिल नहीं रही ना। कहाँ है, कुछ पता है? तो मुझे क्या पता तुमने अपनी ब्लू फाइल कहाँ रखी है? तुम मुझे क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं जब भी अपने दोस्तों से बात कर रही होती हूँ तुम कोई ना कोई अपना इशू लेके बीच में आ जाते हो। और मैंने तुम्हें 1 कप चाय बनाने को कहा था। लगता है वो भी मुझे खुद बनानी पड़ेगी। कमाल औरत तो यार तुम। हेलो सलाम सर। सर ढूंढ रहा हूँ सर, घर में होगी। नहीं, परेशानी की बात नहीं है सर। डोंट वरी। नो। मैं अभी ढूंढ के आपको कॉल बैक कर रहा हूँ सर। ये गैस कनेक्शन को क्या हुआ है? क्या? किचन में गैस नहीं आ रही है। जुनैर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जाके मेंटेनेंस वालों से बात करो। मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा उसे ब्लू फाइल की वजह से। यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नवाब जहीरुद्दीन साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आपने एक ऐड दिया अखबार में कि जो आपके बेटे को बीए इंग्लिश की तैयारी करवाएगा आप उसको 50,000 फीस देंगे। तुम कौन हो? सर मैं टीचर हूँ, मैंने कंफर्मेशन के लिए कॉल किया कि आप वाकई 50,000। नाम क्या है तुम्हारा? जी उमेरा। मेरा साहिबा, अगर मेरे बेटे को बीए की असली डिग्री मिल जाए तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा। ये 50,000 की क्या बात कर रही हैं आप? जी 3 बार बीए अंग्रेजी के इम्तिहान में फेल हो चुका है कमबख्त। अरे करोड़ों रुपए तो मैं सदके में वार के दे सकता हूँ अपने इकलौते वारिस के ऊपर। हल्के की सीट असेंबली में खाली पड़ी हुई है सिर्फ इस निकम्मे निखट्टू की डिग्री की वजह से। अच्छा सर, वो
मेरा वजन काफी ज्यादा है। आप मजाक समझ रही हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका वजन 400 पाउंड भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने के अंदर उसको इम्तिहान देना है। अगर आप तैयारी करा सकती हैं तो बताएं, वरना मेरा वक्त मत जाया करें। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर आप हवेली पहुंचिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी सर, शुक्रिया। आप प्लीज इस नंबर पे मुझे लोकेशन सेंड कर दें। थैंक यू। हाफिज। जुनैर, उमेरा ने तो तुम्हें खुला का नोटिस भिजवा दिया था ना? भिजवा दिया था, अब क्या हुआ? तो फिर ये क्या है? My God. क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? किसका डर था? करप्शन का इल्जाम लगा दिया ऑफिस में। अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा यार, मुझे तो हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। रिलैक्स, तुम अपने वकील से बात करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। हाँ। हेलो, अरे क्या बात कर रहे हैं सर? अरे बात तो अब क्या हुआ? अकाउंट सीज कर दिए यार। What? Oh my God. मुझे तो समझ नहीं आ रही है वो क्यों रहा है ये मेरे साथ यार। आज आपका एग्जाम है, मेरी बात सुने। आपको ध्यान से पेपर देना है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस दिमाग से ये प्रेशर हटाना है। भूल जाएं कि आप नवाब जहीरुद्दीन के बेटे हैं और आपको डिग्री लेकर इलेक्शन के लिए लड़ना है। नहीं, आपने बस ये सोचना है कि आप एक स्टूडेंट हैं और अच्छे मार्क्स से पास होना है। ठीक है? ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक। हेलो जुनैर, कहाँ हो तुम? यार मैं वो जा रहा हूँ तो उसके पास एक थोड़े पैसे लेने के लिए। क्या मुसीबत है यार? मैं क्या तुम्हारे लिए पुलिस वालों से लड़ती रहूंगी सारी उम्र? क्या हुआ? अब क्या हुआ? फिर से पुलिस वाले आए थे तुम्हारे अरेस्ट वारंट लेकर और पूरे घर की तलाशी लेकर गए हैं। अच्छा मैं करता हूँ, मैं अपने वकील से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। यार तुम किसी से भी बात करो, मैं फिलहाल यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो नताशा, प्लीज? अपने अपार्टमेंट, और कहाँ? और तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस वालों से सारी जिंदगी भागते रहोगे और मैं एक चोर की बीवी बनके इन करप्शन के इल्जामात का सामना करती रहूंगी? तुम नहीं जा सकती ना ऐसे छोड़कर मुझे। ओह शट अप प्लीज। मैं 2 दिन में घर खाली कर दूंगा। मेरी बैलेंस पेमेंट क्लियर करवा दे यार बस, प्लीज। थैंक यू यार। ताज़ा तरीन खबर है कि नवाब जहीरुद्दीन ने अपने बेटे के बीए के इम्तिहान में पास होने की खुशी में वादे के मुताबिक उसकी टीचर को हजारों के नोटों में तोलकर रकम इनाम में दी है। बताया जाता है कि खातून टीचर का वजन 90 किलो से जायद है। उस खुशकिस्मत खातून टीचर को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये रकम कई करोड़ की हो सकती है। आज कोर्ट में हमारी तलाक का फैसला।
हमें बुलाया गया है। आज तुम्हारी खुशियों भरी जिंदगी के कंधों से मेरे मोटापे का बोझ हमेशा के लिए उतर जाएगा। माफ कर दो यार। सॉरी? क्यों? पतली कमर की मोहब्बत दम तोड़ गई? नहीं हूं मैं खुद टूट गया हूं यार। मेरा कोई कसूर? कोई कसूर नहीं था मेरा कसूर। मैं अपने जुल्म की गुरूर की सजा भुगत रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे कसूर याद करवाने नहीं आई हूं, सिर्फ ये बताने आई हूं कि कोर्ट में आज हमें बुलाया गया है। तुम अगर नहीं भी आए तो भी आज हमारी डिवोर्स हो ही जाएगी। हाल बात मैं जरूर चाहती हूँ कि तुम अपनी पतली, स्लिम एंड स्मार्ट बीवी के साथ जरूर तशरीफ लाओ। हमारी तलाक का फैसला सुनने के लिए। मैडम कर दो यार, तेरे हाथ छोड़ दो, खुदा के लिए माफ। तुम की माफी मांग रहे हो जुनैर? ये तो किस्मत का फैसला है ना, तुम्ही ने तो किस्मत पर छोड़ा था ये फैसला। कुछ नहीं सुन रहा यार, बस एक मौका दे दो बस। दोबारा कुछ गलत नहीं करूंगा प्लीज। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा अगर हम ये फैसला अभी किस्मत पर छोड़ दें। तुम्हारे तरीके से हम किस्मत को कहते हैं कि वो डिसाइड करे। हाँ, एक बार फिर से टॉस करते हैं, हेड या टेल से फैसला करते हैं। टेल आया तो हम अपनी खुशियों भरी जिंदगी का फिर से आगाज करेंगे, और अगर हेड आया तो समझ लेना कि हम एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे। अब तुम्हारी खुशियों भरी जिंदगी में एक ही कमी होगी, मेरी कमी। मेरा माफ कर दो यार प्लीज। तुम सारे
लगता है जुनैर ने फिर किसी पतली कमर वाली को देख लिया है। आज मेरी ट्रेनिंग नहीं, तुम्हारा टेस्ट है। क्या मतलब? कितना भरोसा है अपनी मोहब्बत पर? अपनी किस्मत से ज्यादा। तुम्हारी किस्मत की आजमाइश लूं या मोहब्बत की? जो तुम चाहो। चलो फिर टॉस करते हैं। टेल आया तो मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं, हेड आया तो मैं तुम्हारी। हेड हो या टेल, तुम बस मेरी हो।